टीम इंडिया का ये 8वां मैच था इस वर्ल्ड कप में और भारत की लगातार 8वीं जीत। क्या ये 15 भारत को वर्ल्ड कप दिला सकते हैं? क्या आपको पता है इंडिया वर्ल्ड कप अभी से जीत गया है? नहीं, मैं ऑन फील्ड वाली जीत की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ इंडियन इकोनॉमी की। मतलब वर्ल्ड कप से इंडियन इकोनॉमी को कितना बेनिफिट हुआ है ये देखेंगे हम इस वीडियो में। साथ ही में एक ऐसा भी सेक्टर है जिसको इंडिया की इतनी शानदार परफॉर्मेंस की वजह से 29 करोड़ का नुकसान हुआ है। नहीं, मैं किसी बेटिंग ऐप की भी बात नहीं कर रही हूँ। वो कौन सा सेक्टर है ये जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखना। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, वर्ल्ड कप क्रिकेट का सबसे बड़ा इवेंट है। क्रिकेट जो इंडिया में एक धर्म की तरह है, उसके फैंस का जुनून शुरुआत से ही बढ़ा हुआ है। और तो और 12 सालों के बाद इंडिया फिर से क्रिकेट वर्ल्ड कप को होस्ट कर रहा है, जिसमें अलग अलग देशों से 10 टीम्स आई हैं। इसमें टोटल 48 मैचेस हो रहे हैं जो कि इंडिया के 10 अलग अलग शहरों में खेले जा रहे हैं। इसकी शुरुआत 5 अक्टूबर को हुई थी और वर्ल्ड कप का फाइनल मैच 19 अक्टूबर को है। क्या आपको पता है इस वर्ल्ड कप में लगने वाले 3 LED स्टंप्स की कॉस्ट अराउंड 40 लाख रुपीज है। एक कैमरे की कॉस्ट 2 to 2.5 करोड़ है। और अगर हम बात करें अंपायर्स और कमेंटेटर्स की, तो अंपायर को एक मैच का 1 to 2 लाख रुपीज मिलता है और कमेंटेटर जैसे आकाश चोपड़ा 5 to 6 लाख रुपीज पर मैच चार्ज करते हैं। ऑल्सो द विनर ऑफ वर्ल्ड कप विल विन 33 करोड़ एज प्राइज मनी, विच इज ऑल्सो अ रिकॉर्ड। तो चलिए अब बात करते हैं इकोनॉमिकल इम्पैक्ट की। तो सबसे पहले वर्ल्ड कप 2023 से इंडिया की टूरिज्म इंडस्ट्री को बहुत बेनिफिट मिल रहा है। सिंस ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप इज होस्टिंग ओवर 2.48 करोड़ विजिटर्स फ्रॉम 10 कंट्रीज, तो इसका मतलब है कि बहुत सारे क्रिकेट फैंस इंडिया आएंगे मैच देखने के लिए। और जब वो इंडिया आएंगे तो होटल्स में रहेंगे, रेस्टोरेंट में खाएंगे और शॉपिंग भी करेंगे। इससे इंडिया की हॉस्पिटैलिटी, फूड एंड बेवरेज और रिटेल सेक्टर का रेवेन्यू इंक्रीज होगा। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वर्ल्ड कप 23 से इंडिया की टूरिज्म इंडस्ट्री को 1.5 बिलियन डॉलर्स का बेनिफिट मिलेगा। ये अमाउंट इंडिया की GDP का 0.05% है, जो कि कुछ कम नहीं है। इससे इंडिया की टूरिज्म इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट भी 6.7% से 7.5% तक बढ़ सकती है। साथ ही में टूरिज्म इंडस्ट्री में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज और फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स भी बढ़ेंगी। अकॉर्डिंग टू Airbnb, सर्चेस फॉर स्टेज इन इंडिया हैज जंप्ड अप टू 125 to 300%, such as it observed a whopping 4000% spike in Ahmedabad for India-Pakistan match. मैचेस के टाइम पर अहमदाबाद के ITC फॉर्च्यून पार्क होटल्स के स्टार्टिंग रेट्स 80,000 पर नाइट थे। और तो और गांधीनगर में होटल लीला के प्राइस 1,70,000 रुपीज़ प्लस टैक्सेस थे। अगर आपको ये ज़्यादा लग रहा है तो मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड कप के फैंस ने तो लिटरली हॉस्पिटल बेड्स तक बुक करे थे। दूसरा फ़ायदा है कि वर्ल्ड कप 23 से इंडिया की एविएशन इंडस्ट्री को भी ग्रोथ मिल रही है, क्योंकि लोग डिफरेंट कंट्रीज जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, UK, श्रीलंका एटसेट्रा से आ रहे हैं। और मैचेस अलग अलग सिटीज़ में होने से लोगों को फ्लाइट्स लेनी पड़ रही है सिटी टू सिटी जाने के लिए, जिससे इंडिया की डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स की डिमांड बढ़ रही है। इंडिगो हैज़ रिकॉर्डेड 20% YOY जंप इन बुकिंग्स फॉर अक्टूबर एंड नवंबर। ऑल्सो फ्लाइट की सर्चेस 110% से 130% तक बढ़ी हैं। और तो और वर्ल्ड कप फाइनल मैच के वीक में अहमदाबाद में 787 फ्लाइट्स शेड्यूल्ड हैं। इससे इंडिया की एविएशन इंडस्ट्री का रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों बढ़ेंगे। इंडिया की एविएशन इंडस्ट्री की मार्केट साइज 2023 में $72 बिलियन से $95 बिलियन तक पहुंच सकती है, जिससे इंडिया की एविएशन इंडस्ट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज भी इम्प्रूव होंगे। और इंडिया की एविएशन इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट भी 12% से 15% तक बढ़ सकती है। तीसरा फायदा है कि वर्ल्ड कप 23 से इंडिया की मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को भी बूस्ट मिला है, क्योंकि वर्ल्ड कप के ब्रॉडकास्ट राइट्स स्टार स्पोर्ट्स के पास हैं, तो वो इस इवेंट को मोनेटाइज करने के लिए बहुत सारे एडवर्टाइजर्स को अट्रैक्ट कर रहा है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग स्टार स्पोर्ट्स ने वर्ल्ड कप 2023 के लिए 90% से ज़्यादा एडवर्टाइजिंग इन्वेंट्री बेच दी है।
इससे स्टार स्पोर्ट्स ने बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट किया है। और ना सिर्फ स्टार स्पोर्ट्स बल्कि और भी बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स और रेडियो स्टेशन वर्ल्ड कप 23 से अपनी ऑडियंस और रेवेन्यू बढ़ा रहे हैं। इंडिया की मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की मार्केट साइज 2023 में $34 बिलियन से $45 बिलियन तक पहुंच सकती है। इससे इंडिया की मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट भी 10% से 12% तक बढ़ सकती है। ऑन एन एवरेज ब्रांड्स 10 सेकेंड की एड के लिए 30 लाख रुपीस चार्ज कर रहे हैं और इंडिया पाकिस्तान के मैच में तो ये रेट और भी हाई थे। ऑन दी अदर हैंड Disney Hotstar created a new record of 4.4 crore concurrent viewership in India versus New Zealand match. It is getting 3,500 crore rupees paid from only ads in this World Cup. चौथा फायदा ये है कि वर्ल्ड कप से इंडिया की क्रिकेट रिलेटेड मर्चेंडाइज की सेल्स भी बढ़ रही है। वर्ल्ड कप 2023 में इंडिया की टीम बहुत स्ट्रांग है और लोगों को इंडियन टीम को सपोर्ट करना है, तो वो इंडिया की टीम की जर्सीज, कैप्स, फ्लैग्स और पोस्टर्स खरीद रहे हैं, जिससे इसकी मार्केट साइज और रेवेन्यू दोनों बढ़ रहा है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वर्ल्ड कप 2023 के दौरान इंडिया की क्रिकेट रिलेटेड मर्चेंडाइज की सेल 30% तक बढ़ने का एस्टीमेट है। ये अमाउंट इंडिया की स्पोर्ट्स गुड्स इंडस्ट्री का 10% है, जो अगेन कुछ कम नहीं है। इससे इंडिया की क्रिकेट रिलेटेड मर्चेंडाइज की ग्रोथ भी 15% से 20% तक बढ़ सकती है। फिफ्थ, Zomato, Swiggy, Domino's beer brands have also observed a sharp surge in orders and sales, जो कि इनके शेयर प्राइस में भी रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। मॉल्स एंड मूवी थिएटर्स पर भी इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ है, क्योंकि एक मैच 8 से 9 घंटे का होता है, विच इज़ इक्विवेलेंट टू 3 मूवीज़, जिससे लोग ज़्यादा देर थिएटर में रहते हैं एंड सब्सिक्वेंटली दे एंड अप कंज्यूमिंग मोर फूड एंड बेवरेज। और जो लोग घर में बैठ के मैच देख रहे हैं, दे टेंड टू ऑर्डर फूड ऑनलाइन वाया Zomato एंड Swiggy। और इस अपॉर्चुनिटी को लेवरेज करने के लिए ये प्लेटफॉर्म्स भी बहुत ल्यूक्रेटिव ऑफर्स लाते हैं टू अट्रैक्ट मोर एंड मोर कस्टमर्स। तो ये हमने बात करी सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट्स की, लेकिन आखिर कौन खुश नहीं है इंडिया के करंट वर्ल्ड कप परफॉर्मेंस से? टीम इंडिया के करंट फॉर्म का किसी टीम के पास कोई जवाब नहीं है। उनकी 8 मैचेस की अनबीटेबल स्ट्रीक्स इंटैक्ट है और लास्ट मैच में इंडिया ने साउथ अफ्रीका को बहुत बुरी तरह से 243 रन से हराया। लेकिन ऐसी परफॉर्मेंस के बाद कौन खुश नहीं होगा? इसका जवाब है एडवर्टाइजर्स। जी हाँ, हर वो ब्रांड जिसने इस वर्ल्ड कप के ब्रॉडकास्टर को पैसे दिए हैं अपनी एड रन करने के लिए, वो बिल्कुल खुश नहीं है। लेकिन आखिर क्यों? देखो, इंडिया ने रिसेंट गेम में बॉलिंग करते हुए साउथ अफ्रीका को 27 ओवर्स में ऑल आउट कर दिया, जिससे रिमेनिंग 23 ओवर्स के लिए एडवर्टाइजर्स के रफली 966 सेकंड्स यूटिलाइज ही नहीं हुए। ये 966 सेकंड्स का ब्रेकअप इस इमेज में क्लियरली दिया है। अब अगर हम ऑन एन एवरेज 30 लाख पर 10 सेकंड्स का एडवर्टाइजिंग रेट लेते हैं, तो इन टोटल सभी ब्रांड्स को 29 करोड़ का लॉस हुआ है। आई होप इस वीडियो के बाद आपको वर्ल्ड कप को देखने का एक नया नजरिया मिला होगा। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको क्या लगता है इस बार वर्ल्ड कप कौन जीतेगा। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक जय हिंद।